आइए बच्चे शुरू करते हैं क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहले इसमें शुरू करेंगे हम लोग प्रश्नावली 1 से ही। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम लिखना है। पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। पहला सवाल दिया है इसमें 2/3। तो सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना जरूरी है कि ये योज्य प्रतिलोम क्या है। योज्य प्रतिलोम क्या है, लिख लीजिएगा नोट में इसको। फर्स्ट नंबर, जब दो संख्याओं को आपस में जोड़ने पर योगफल 0 प्राप्त हो तो वे संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाती है। उदाहरण के लिए एक देख लेंगे हम लोग। उदाहरण मान लीजिए कि आपको दे दिया गया कि 5 का योज्य प्रतिलोम, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो अगर ऐसे दे दिया जाता है कि 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप सबसे पहले देखिए कि 5 में क्या जोड़ेंगे कि उसका योगफल 0 प्राप्त हो। तो 5 + -5 है ना। तो 5 + -5 बराबर 0 लिख देंगे। 5 का योज्य प्रतिलोम बराबर -5। आइए तो सबसे पहले इसको हम एक बता देते हैं, उसके बाद आप लोग इसको बनाइएगा। जो प्रश्नावली में प्रश्न दिया गया उसको बनाइएगा आप लोग। 2/3 लिख देंगे क्या कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम बराबर -2/3। व्याख्या कर देंगे थोड़ा सा, चूँकि 2/3 प्लस जोड़ना है, इसका क्या होता है योज्य प्रतिलोम -2/3, 0 प्राप्त हो जाएगा। समझ लीजिए सही है। 2/3 प्लस माइनस -2/3, इसका जोड़ेंगे तो योगफल 0 आएगा। इस प्रकार से हम लोग योज्य प्रतिलोम निकालेंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 25/9। तो इसका क्या होगा, इसमें क्या जोड़ेंगे तो -25/9 हो जाएगा। -16 का 16 हो जाएगा। -15/8 का सिर्फ 15/8 होगा। तो इन सब प्रश्नों को इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। निम्नलिखित प्रश्न को मैं लिख देता हूँ, अगर किसी के पास बुक नहीं होगा यहाँ से समझना है और बनाना है। निम्नलिखित सारणी के
खाली स्थान को भरिए। सारणी में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। सारणी में ऊपर दिया हुआ है संख्या और नीचे दिया हुआ है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम अभी हम लोग सीखे हैं योज्य प्रतिलोम, यहाँ पर मिल गया आपको गुणन प्रतिलोम। चलिए इसको हल करते हैं। -13 का 1/-13, ये एक दे दिया है बनाकर। दूसरा दिया है 5/4 का खाली स्थान है। तीसरा नंबर पर है 4/7, -7 है, 4/-7, यहाँ पर भी खाली स्थान। उसके बाद -5/8, माइनस में भी है, और एक यहाँ पर देख लीजिएगा -1 है, तो निकालेंगे। चलिए इसके लिए भी नोट 2 में लिख लीजिएगा कि सबसे पहले क्या कि भाई गुणन प्रतिलोम क्या है। नोट 2 में लिख लीजिएगा गुणन प्रतिलोम, या एक और नाम से जानते हैं इसको, या गुणात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं इसको। गुणात्मक प्रतिलोम, दोनों का मतलब एक ही है, नाम अलग अलग भी करके दे देता है कभी कभी परीक्षा में। तो गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम, जब दो संख्याओं को गुणा किया, जब दो संख्याओं को गुणा किया जाए और उसका गुणनफल एक प्राप्त हो तो वे संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। देख लेंगे, जैसे में मान लीजिए कि 4/5 दिया है, 4/5 दिया है, 4/5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? गुणन प्रतिलोम क्या होगा? तो देखिए भाई, 4/5 में किस संख्या से गुणा किया जाएगा ताकि उसका गुणनफल 1 प्राप्त हो। बस आपको यही ध्यान देना है, उस संख्या में किस संख्या से गुणा की जाए ताकि उसका गुणनफल 1 प्राप्त हो। तो लिख देंगे 4/5 का गुणन प्रतिलोम बराबर, इसका व्युत्क्रम भी कर सकते हैं हम लोग, जो संख्या दिया हुआ है उसका व्युत्क्रम वाली संख्या जो होगी वो गुणन प्रतिलोम होता है। 4/5 है तो बस 5/4 कर दीजिए, इसको हो गया। व्याख्या देना है, चूंकि 4/5 गुना 5/4, 5 5 खत्म, 4 4 खत्म, 1 हो गया। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 4/5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो 4/5 का गुणन प्रतिलोम बराबर 5/4 व्याख्या में दे देंगे। चलिए एक सवाल देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है, इसमें 5/4, तो इसको फर्स्ट कर लीजिएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर दे दीजिए। तो सेकंड नंबर पर दिया हुआ है, तो फर्स्ट तो बनाया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है 5/4 का लिख लेंगे गुणन प्रतिलोम बराबर 4/5। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि उसका व्युत्क्रम वाली संख्या जो है वो गुणन प्रतिलोम होता है। कोई भी संख्या दिया हुआ है उसका व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा, अंश बटा हर है तो हर बटा अंश कर देंगे तो वो आपका गुणन प्रतिलोम होगा। व्याख्या में इसको दे देंगे थोड़ा सा, 5/4 गुणा 4/5, 5 5 खत्म, 4 4 खत्म, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार से हल कीजिएगा। अब आइए, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है तीसरा नंबर में,
उचित गुण धर्मों का उचित गुणधर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उचित गुणधर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कुछ गुण धर्म दिया हुआ है जो कि हम एक और वीडियो बनाए हैं, उसमें आप लोग उसके गुण धर्मों को देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। तो उन्हीं सब गुण धर्मों का उपयोग करके यहाँ पर आपको बनाना है। चलिए आइए, तो यहाँ पर दिया हुआ है 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। इसमें उचित गुण धर्म का प्रयोग करना है। देखिए ऐसे इस अगर जैसे कि आप साधारण सीखे हैं सरल करने के लिए, अगर साधारण सरल कर दीजिएगा तो आपको नंबर इसमें नहीं मिलेगा परीक्षा के समय में। इसमें ऊपर ही लिख दिया हुआ है क्या निर्देश में कि उचित गुणधर्मों का उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 4/3 है। अब आइए थोड़ा सा हम उन गुणधर्मों का उपयोग करेंगे। 4/3 है और यहाँ पर देखिए ये 2/5 है। थोड़ा सा इसके स्थान को हम लोग बदल देते हैं। 4/3 प्लस -2/3, इसके क्रम को बदल देते हैं। यहाँ पर प्लस 3/5 है, 3/5, और यहाँ पर प्लस -11/5 है। क्या कर दिए, इसके क्रम को बदल दिए। तो क्रम विनिमय नियम से इसको हम लोग चेंज कर दिए। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 4/3 है यहाँ पर, तो इन सबों को एक एक का आप पद बना लीजिए। प्लस है, इसके वजह से हम लोग ब्रैकेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4/3 प्लस -2/3 प्लस ब्रैकेट 3/5 प्लस -11/5। चलिए आइएगा, अब देखिए 4/3 है, यहाँ पर 2/3 है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1/3 दोनों में कॉमन है, तो 1/3 को कॉमन कर लेंगे, बच जाएगा यहाँ पर सिर्फ 4, और यहाँ पर प्लस -2 हो गया। अब प्लस यहाँ पर भी उसी तरीके से 1/5 को कॉमन कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ क्या 3 माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर 11, ये तो 5 निकल चुका है, 11 हो गया ये। आइए, तो 1/3 गुणा 4 में से 2 गया 2 प्लस 1/5 गुणा 11 में से 3 गया -8। हल कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2/3 हो जाएगा प्लस माइनस 8/5। चलिए बटा का घटाव कर दीजिए। अब 3 5 का लघुत्तम हो गया 15, ये हो गया 15, 3 ही 5 है 15, 5 दूनी 10 माइनस 35 ही 15 और 3 8 है 24। बटा का घटाव कर देना है, यहाँ पर भिन्न का घटाव जिसको आता है ये समझ में आएगा। 24 में से 10 गया 14 माइनस 14/15, ये आपका आंसर होगा। यही उचित गुणधर्म का प्रयोग करना है इसमें। आइए, अब इसका दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है 2/5 गुणा 3/7, माइनस में है -3/7, और यहाँ पर -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। चलिए आइए बच्चों, हम लोग इसको हल करते हैं। 2/5 है, यहाँ पर 2/5 है, तो 2/5 गुणा -3/7 ये संख्या है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये 1/14 2/5 इसी के समूह का लग रहा है। आप इसके क्रम को ला दीजिए यहाँ पर, 1/14 गुणा 2/5। चलिए इसको एक ब्रैकेट कर दीजिए, माइनस 1/6 गुणा 3/2। इसको भी आप क्रम बदले हैं, लिख देंगे क्रम विनिमय नियम से। अब देखिए 2/5
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है 2/5 माइनस 3/7 प्लस 1/14 गुना 2/5 माइनस 1/6 गुना 3/2। अब इस प्रकार से है तो 2/5 2/5 इसमें है, तो इन दोनों को कॉमन कर लीजिए, दोनों में है, दोनों पद में 2/5। अब यहाँ पर हो गया माइनस 3/7, अब प्लस यहाँ पर बच गया क्या 1/14, बंद कर देंगे। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, तो 1/4 हो गया। क्रम विनिमय नियम ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये हल कर दीजिएगा। 2/5, 7 और 14 का लघुत्तम 14 हो गया, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 प्लस 14 एकम 14, 1 एकम 1 माइनस 1/4 हल कर देंगे। 2/5 गुणा 6 में से 1 गया माइनस 5/14 माइनस 1/4, 5 5 खत्म, 2 7 14 माइनस 1/7 माइनस 1/4 लघुत्तम निकाल देंगे इसका 28, 7 चौक 28 माइनस 4 और 4 7 28 माइनस 7 बराबर माइनस 11/28। ये आंसर होगा। अच्छा से ध्यान से देख लीजिएगा इसको, और इस तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे सवाल है यहाँ पर चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है कि 5/18 को माइनस 7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। चलिए 5/18 को माइनस 7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो सबसे पहले लिख लीजिए माइनस 7/72 का व्युत्क्रम बराबर 72/-7। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। अब लिख लेंगे क्या, गुणा करने पर तो 5/18 गुना 72/-7, 18 चौक 72 हो जाएगा कितना, 5 चौक का 20 माइनस 7। ये आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? चलिए आइए 5वां नंबर देख लीजिएगा। 5वां नंबर सवाल दिया हुआ है माइनस 1/3 गुणा 1/2 प्लस 1/4 बराबर में करके दिया है क्या, इसको गुणा कर दिया है। माइनस 1/3 गुना 1/2 प्लस माइनस 1/3 गुने 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है। गुणधर्म से बताना है। देख लीजिए बच्चों, मैं एक वीडियो में बताया हूँ आप लोगों को कि अगर इस प्रकार से रहता है a × a + b, ठीक है, ऐसे ही ये भी है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इसके साथ गुणा कर सकते हैं, इसको इसके साथ गुणा कर सकते हैं, हाँ, बांट करके a में गुणा कर देंगे प्लस फिर a को इस संख्या से गुणा कर देंगे। तो ये कौन सा नियम है, इसको बोलते हैं वितरण नियम। तो ये कौन सा नियम पर है, यहाँ पर इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, वितरण नियम। ये किस नियम पर है, वितरण नियम पर है, याद रखिएगा। 6 नंबर सवाल दिया हुआ है। 6 नंबर सवाल है कि क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। कारण सहित उत्तर दे, कारण सहित उत्तर दीजिए।
चलिए, तो -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। -1 पूर्णांक 1/8, इसको पहले तोड़ लीजिएगा, तो 8 8 1 9 -9/8 हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। जांच कर देंगे इसको। जांच क्या है, -9/8 गुणा 8/9। गुणात्मक प्रतिलोम तुरंत बताए हैं आप लोग को, गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम। अगर दोनों का गुणनफल 1 प्राप्त होगा तो समझ लीजिएगा कि ये -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। अगर मान लीजिए 1 प्राप्त नहीं होता है तो ये 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। 8 8 कट गया, 9 9 कट गया, कितना आया, -1। मैं क्या बताया हूँ शर्त में कि सिर्फ 1 प्राप्त होना चाहिए, माइनस में नहीं प्लस में प्राप्त होना चाहिए। तो लिख देंगे क्या कारण, कारण में लिख देंगे जब दो संख्या को गुणा करने के बाद एक प्राप्त होता तो -9/8 का -9/8 का -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 होता। -9/8 का 8/9 गुणात्मक, इसलिए -9/8 का 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, समझ में आया बच्चों। आइए अब अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पर 7वां नंबर है। क्या 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? आइए पहले 3 पूर्णांक 1/3 बराबर 3 का 9 1 10/3 हो गया। 0.3 बराबर 3/10 गुणात्मक प्रतिलोम जांच कर लेंगे। जांच 10/3 गुणा 3/10, 3 3 खत्म। यहाँ पर क्या है, दोनों का गुणा किए, उसका गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, 1 है। लिख देंगे क्या कि 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्योंकि दोनों संख्या को गुणा करने के बाद एक प्राप्त हुआ है। बस हो गया। आइए अब आगे की ओर चलेंगे। 7वां नंबर सवाल के बाद यहाँ पर 8वां नंबर सवाल देखिएगा। 8वां नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। पहला नंबर -3/4 गुणा
2/3 प्लस -5/6। चलिए पहला नंबर सवाल हो गया आपका। हल करेंगे इसको। अभी आपको बताए हैं कि अगर a × a+b है तो वितरण नियम में क्या है, इन दोनों का गुणा करेंगे, इस संख्या करेंगे, फिर दूसरी बार इस संख्या से करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, फिर a × b। इस प्रकार से ये वितरण नियम हो गया। तो -3/4 गुणा 2/3 प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस माइनस, और यहाँ पर चलिए 1 मिनट बचे, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। ऐसे सबसे पहले इसको ही तोड़ लेते हैं हम लोग। आइए फिर से इस सवाल को लिखते हैं। ध्यान नहीं दिए कि उसमें माइनस है। -3/4 गुणा 2/3 प्लस -5/6। चलिए ध्यान दीजिएगा, -3/4 गुणा, इसको पहले हम लोग हल कर लेते हैं। 2/3 प्लस माइनस माइनस, अब ये आसान हो गया, ये ब्रैकेट खत्म हो गया। अब यहाँ वितरण नियम के लिए देख लीजिएगा, a × a+b दिया हुआ है तो एक बार इस संख्या से गुणा करेंगे, एक बार इस संख्या से गुणा करेंगे, अगर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दे देंगे, a × a प्लस a × b। वैसे ही यहाँ पर -3/4 गुणा 2/3 माइनस माइनस प्लस 3/4 गुणा 5/6। बारी बारी से गुणा कर दिए, एक बार इसके साथ किए और इसी संख्या को एक बार इसके साथ कर दिए। तो देखिए 3 3 खत्म, 2 दूनी के 4, तो -1/2 हो गए प्लस 3 दूनी 6, तो 5/4 दूनी 8 हो गए। 8 और 2 का लघुत्तम 8 हो गया, 2 चौके 8 -4, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर प्लस 8 एकम 8 5 एकम कितना हो गया 1/8। ये आंसर हो गया, बनेगा। दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा भी देख लीजिएगा। इसको भी वितरण नियम से हल करना है। 5/6 गुणा -2/5 प्लस 3/10। तो ये 5/6 गुणा -2/5 प्लस 5/6 गुणा 3/10। द्वितीय 6 5 5 खत्म। अब देखिए बच्चों, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो बच गया क्या यहाँ पर -1/3 प्लस, और यहाँ पर 1/4। 4 और 3 का एलसीएम हो जाता है 12, तो 12 हो गए। 3 चौका 12, 4 -4 प्लस 4 3 12, 3 बराबर -1/12। ये आंसर होगा। चलिए बच्चे, अब हम लोग अपने समाप्त करते हैं। आज का क्लास इतना ही।